तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अपना क्रैश कार्ड के मेडिसिन के बारे में। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से क्रैश कार्ड है और उसमें क्या क्या हमने आर्टिकल रखे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन रखी है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से मेडिसिन को अरेंज करते हैं, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन है और क्या क्या उनका यूज है। तो ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हैं, तो क्या करना होता है हमें ये सब ड्रग्स चेक करनी होती है रेगुलर इंटरवल पे, और इनकी एक्सपायरी चेक करनी होती है कि कहीं कोई ड्रग्स एक्सपायर तो नहीं हो। और जब भी कोई ड्रग एक्सपायर होगी तो उसको हमें क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा और उसकी जगह हमें नई ड्रग्स डालनी होगी। जैसे अगर मान लो हमारे पास इंजेक्शन फोर्समाइड की 10 क्वांटिटी में है और अगर हम इन 10 में से अगर 2 एक्सपायर हो गई हैं तो हमें क्या करना होगा, 2 को फिर से इसमें रिफिल करना होगा नई जो मेडिसिन होंगी। तो इनको हमें रेगुलर डेली चेक करना है कि कोई हमारी मेडिसिन एक्सपायर ना हो। तो क्रैश कार्ड मेंटेन करने का मतलब ये है कि हमें डेली इसमें मेडिसिन को चेक करना है कि ये एक्सपायर ना हो। तो चलिए पहली ड्रग की बात करते हैं। तो हमारे पास जो पहली ड्रग है वो है नोरएड्रेनालिन। नोरएड्रेनालिन में हमारे पास जो ड्रग्स आती है वो है हमारी 4 mg 2 ml में। तो इस ड्रग का जो यूज है वो है हमारा लो बीपी यानी कि हाइपोटेंशन में, और मोस्ट ऑफन हम यूज करते हैं इसको सीपीआर के टाइम पे। तो ये क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेनिरामाइन मेल्टेट इंजेक्शन। फेनिरामाइन मेल्टेट या फिर एमविल भी इसको बोलते हैं। तो ये है हमारे पास 22.75 mg पर 2 ml में। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है हमारा एलर्जिक कंडीशन होती है जैसे कि रनिंग नोज है, इचिंग है, स्किन रैसेस है और हे फीवर। तो इस तरह की जो हमारी कंडीशन होती है तो उस टाइम पे हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो ड्रग्स है हमारे पास, उसका डिजॉक्सिन 0.25 mg होती है हमारा 2 ml में। तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और इसका यूज हम करते हैं हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट के लिए और एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन सोडियम इंजेक्शन जो है हमारा 2 ml का इंजेक्शन है, उसमें 4 mg इसमें मेडिसिन होती है। तो ये क्या है, डेक्सामेथासोन सोडियम क्या है, हमारा एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और जो कि एलर्जिक रिएक्शन होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारे पास लिवोसिमेंडन। तो लिवोसिमेंडन का यूज क्या है, तो ये जो लिवोसिमेंडन मेडिसिन है ये क्या कहता है, एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। और क्या कहता है, इट इनहेंस द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग द O2 रिक्वायरमेंट। और क्या करती है ये कॉज करती है कॉरोनरी एंड सिस्टमिक वैसोडायलेशन। और क्या है, ये एक्यूट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज की जाती है। ठीक, तो अभी हमारे पास नेक्स्ट मेडिसिन है जो क्या है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन में ये हमारा हार्ट फेलियर में हम इसको यूज करते हैं और अंजाइना का जो पेन होता है उस टाइम पे हम इस मेडिसिन को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास इंजेक्शन वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन किस लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, वैसोप्रेसिन का यूज किया जाता है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पे, और कभी कभी जब जीआई ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे भी हम यूज कर सकते हैं, और डायबिटिक इंसिपिडस जो कंडीशन है उस टाइम पे भी हम वैसोप्रेसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा पास जो है लोरेज़ापाम। लोरेज़ापाम का यूज कब होता है, हमारा जो एंजाइटी डिसऑर्डर में हम इसका यूज करते हैं और एक्टिव सीजर में करते हैं, और एपिलेप्टिक जो होते हैं हमारे उस टाइम पे यूज करते हैं एपिलेप्सी में, और अल्कोहल विड्रॉल में जो सिम्टम्स आते हैं उस टाइम पे हम यूज करते हैं, और जो हमारी कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है उस टाइम पे हम लोरेज़ापाम का यूज कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रबल स्लीप होती है तो उस टाइम पे भी हम लोरेज़ापाम का यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एक बेंजोडाइज़ापाइन है। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास लेबेटलोल। तो लेबेटलोल इंजेक्शन कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है जो कि 5 mg पर ml इसमें मेडिसिन होती है। तो ये क्या है, ये एक बीटा ब्लॉकर है और हमारा इसका यूज कब होता है, जब हाई बीपी होता है। और क्या करता है ये, इट वर्क्स बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल को रिलैक्स कर देता है और हार्ट रेट को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, इंप्रूव होता है हमारा ब्लड फ्लो और डिक्रीज हो जाता है क्या,
BP, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारे पास इंजेक्शन मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या करता है, इसके जो हमारा इसमें क्या होता है, मेटोप्रोलोल होता है 1 mg और 9 mg होता है इसमें सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक बीटा ब्लॉकर है और क्या करता है, ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, बीपी को डिक्रीज करेगा, और जो हमारा स्ट्रेन ऑन हार्ट, मतलब कि हार्ट में कुछ स्ट्रेन है तो उसको भी डिक्रीज करता है। और क्या करेगा, ये जो हमारे सर्टेन केमिकल होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि एपिनेफ्रिन है, तो उसको भी क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारे पास डोपामिन। डोपामिन कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलती है। तो डोपामिन के 5 ml एम्प्यूल में होते हैं हमारा 40 mg डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका यूज़ क्या है, तो ये क्या करता है, हमारे हार्ट की जो पंपिंग स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करता है, और फिर क्या करता है, ये क्या करेगा कि इम्प्रूव करेगा हमारा ब्लड फ्लो टू किडनीज। और अब इसका यूज़ हम करेंगे शॉक में यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हार्ट अटैक होता है, ट्रॉमा होती है, सर्जरी होती है, उसकी वजह से हमारा जो शॉक में चला जाता है पेशेंट, तो उसकी किडनी फेलियर की वजह से भी पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये जो डोपामिन है इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारे पास फोर्समाइड, जो कि एक क्लासिक्स है। तो फोर्समाइड का जो एम्प्यूल है वो होता है 20 mg मेडिसिन होती है हमारा 2 ml में। तो इसका यूज़ क्या है, ये क्या करता है, एडिमा को रिड्यूस करता है। जब भी कभी क्या होता है कि हार्ट फेलियर या फिर लीवर डिजीज़ या फिर किडनी डिजीज़ की वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी बॉडी में, तो क्या करता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो जिससे क्या होता है, हमारी एडिमा कम हो जाती है। तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। तो इसके हर एक ml में होता है 150 mg पोटेशियम क्लोराइड। तो हमारे पास 10 ml है, तो 1500 इसमें पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो ये जो हमारा 10 ml का एम्प्यूल है, इसमें होता है हमारा ईच ml में 150 mg पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका क्या यूज़ होगा, अभी पोटेशियम डेफिशिएंसी होगी किसी को, तो हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उस टाइम। इसको हम डाइल्यूट फॉर्म में देंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का एम्प्यूल कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसमें होता है हमारे पास 0.1375 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कि 10 ml का ऑयल है, और ईच ml कंटेन 0.1375 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ हम कब करेंगे, तो कभी भी जब मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस टाइम पे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करेंगे। अगर किसी में के ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो उस टाइम पे हम, अगर लो ब्लड कैल्शियम लेवल है तो उस टाइम पे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ कर सकते हैं। और पोटेशियम की लेवल ज़्यादा है हमारा ब्लड में, तो हम उस टाइम पे कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास सोडा बाइकार्ब। सोडा बाइकार्ब का एम्प्यूल कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि 25 ml का एम्प्यूल है हमारे पास अभी। तो इसमें 8.4% ईच ml कंटेंट, 8.4% सोडा बाइकार्ब। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका एम्प्यूल हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ क्या होगा, जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होती है, जो कि कभी कैसे होती जाती है, सीवियर रीनल डिजीज की वजह से हो सकती है, और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो जब कभी भी सर्कुलेटरी इंसफिशियंसी हो जाती है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो उस कंडीशन पे भी हम क्या सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, मिडाजोलम। मिडाजोलम का वाइल कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। 1 mg इसमें मिडाजोलम होता है, और 5 ml का वाइल है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें इसका वाइल देखने के लिए मिलता है। तो मिडाजोलम का यूज़ कब होता है, तो ठीक है, ये भी एक तरह का बेंजोडाइज़ेपाइन है।
तो इसका यूज़ कब होगा? जब एनेस्थीसिया के लिए लोकल एनेस्थीसिया या फिर रीजनल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया देना हो तो उस टाइम पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो स्लीप डिसऑर्डर होता है तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, मिडाजोलम का यूज़ कर सकते हैं। सीवियर एजिटेशन होता है उस टाइम पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उस टाइम पे हमें पेशेंट को सडेट करना हो तो उस टाइम पे हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग आ जाती है हमारे पास एमाइड्रोन। तो एमाइड्रोन का यूज़ क्या होगा? तो एमाइड्रोन एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो इसका यूज़ कब होता है? हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, ऐसी कुछ कंडीशन होती है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, एमाइड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग आ जाती है हमारे पास एट्रोपिन। एट्रोपिन का जो एम्प्यूल है वो 1 ml एम्प्यूल में होता है हमारा 0.6 mg एट्रोपिन सल्फेट। तो ये क्या करता है, हमारा हार्ट रेट को इंक्रीज करने के काम आती है। तो उस कंडीशन पे जब हार्ट रेट हमारा कम हो तो हम एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन, इसका जो एम्प्यूल है वो आता है हमारा 1 ml एम्प्यूल में आती है हमारा 1 mg मेडिसिन। तो एड्रेनलिन बिट्रेट इंजेक्शन जो है उसका यूज़ क्या है हमारा, तो ये क्या करता है, हमारा इंक्रीज हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है और जो हमारा एयर पैसेज होता है लंग्स में तो उसको भी एक्सपेंड करने का काम आता है। तो इन कुछ कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास एडिनोसिन। तो एडिनोसिन का यूज़ करेंगे हम सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो ऐसी कंडीशन होती है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डोबिटामिन। डोबिटामिन का एम्प्यूल कुछ इस तरह से हमारे पास, हर ml में हमारा क्या होगा, 50 mg मेडिसिन होगी, 5 ml का हमारा ये एम्प्यूल होता है। तो जो डोबिटामिन है इसका यूज़ होता है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक में और सीवियर हार्ट फेलियर होता है उस कंडीशन में दे सकते हैं। और जब भी हमारा जो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट होते हैं उस टेस्ट को करते टाइम हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एम्प्यूल कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉक्सीकार्ड हाइड्रोक्लोराइड, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं किसमें, लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया ये होता है तो इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन होती है जैसे कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है और जैसे कि हार्ट अटैक में हो जाता है ये सब, तो उस कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास वो है हाइड्रोकॉर्टिजोन सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन। तो इसका वायल कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है और 100 mg इसमें मेडिसिन है और 5 ml में हम इसको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक एंटी एलर्जिक ड्रग है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये। और जब भी कोई स्किन स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है या फिर ब्लड में कुछ एलर्जिक रिएक्शन होती है उस टाइम पे हम इसको दे सकते हैं। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ल्यूपस जैसी कंडीशन में, आर्थराइटिस में हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो इमरजेंसी ड्रग थी, तो उसी के बारे में हमने आपको बताया है। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि आपने देखी और उनका यूज समझा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।